Find the area of the triangle formed by joining the midpoints of the sides of the triangle whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3. पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ. क्वेश्चन में फिगर एसोसिएटेड नहीं था. टाइम सेव करने के लिए मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा है इसको. आपके पास एक ट्रायंगल है ABC जिसके वर्टाइसेस का कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है. आपको क्या करना है, इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक और ट्रायंगल ड्रॉ करना है. मतलब लेट्स से साइड AB का मिड पॉइंट है पॉइंट D, साइड BC का मिड पॉइंट है पॉइंट E और साइड AC का मिड पॉइंट है पॉइंट F. जब आप इन तीनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको एक और ट्रायंगल मिलेगा, ट्रायंगल DEF, और आपको इसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है. आपको मालूम है इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए आपको पॉइंट्स D, E और F का कोऑर्डिनेट्स भी मालूम होना चाहिए. वो कैसे फाइंड करेंगे हम? यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला. व्हाई? बिकॉज पॉइंट D, E एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB, BC एंड AC रिस्पेक्टिवली. मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था? x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2. मतलब मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं हम? x1 प्लस x2 बाई 2 से. और मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड करते हैं? y1 प्लस y2 बाई 2 से. तो जब आप पॉइंट D का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे तो आपको पॉइंट A और B को कंसिडर करना होगा. ठीक. x1 इज 0 प्लस x2 इज 2 ओवर 2, y1 इज -1 प्लस y2 इज 1 ओवर 2, जिससे आपको D के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे. 0 प्लस 2 इज 2 अपॉन 2 इज 1, -1 प्लस 0 से तो 0 हो जाएगा, 0 अपॉन 2 तो 0 ही होगा. तो पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स आपने फाइंड कर लिया एज 1, 0. लाइकवाइज हम पॉइंट E के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर सकते हैं. x1 इज 2 प्लस x2 इज 0 अपॉन 2, y1 इज 1 प्लस y2 इज 3 अपॉन 2. इससे आपको पॉइंट E के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे. 2 प्लस 0 इज 2, 2 अपॉन 2 इज 1, 3 प्लस 1 इज 4, 4 अपॉन 2 इज 2. तो पॉइंट E के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2. और फाइनली पॉइंट F के कोऑर्डिनेट्स को भी फाइंड कर लेते हैं. मैं यहाँ पे करता हूँ, देखिए. x1 इज 0 प्लस x2 इज अगेन 0 अपॉन 2, y1 इज -1 प्लस y2 इज 3 अपॉन 2. तो इससे आपको पॉइंट F के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे. 0 अपॉन 2 तो 0 ही होगा, -1 प्लस 3 से आपको मिलेगा 2, 2 अपॉन 2 इज 1. तो पॉइंट F के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए एज 0, 1. अब आप इजीली ट्रायंगल DEF का एरिया फाइंड कर सकते हैं. मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इन ट्रायंगल DEF we have coordinates of point D as 1, 0, coordinates of point E as 1, 2 and coordinates of point F as 0, 1. आप 1, 0 को x1 y1 ले लीजिए, 1, 2 को x2 y2 ले लीजिए और 0, 1 को x3 y3 ले लीजिए. Now we know that area of triangle is given by the formula half of x1 times of y2 minus y3 plus x2 times of y3 minus y1 plus x3 times of y1 minus y2. अब आपको सिर्फ इस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना और आपको इस ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा, which gives us half of x1 is 1 into y2 is 2 minus y3 is 1 plus x2 is 1 into y3 is 1 minus y1 is 0 plus x3 is 0 into y1 is 0 minus y2 is 2. इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. हाफ ऑफ 2 minus 1 is 1, 1 into 1 is 1 plus 1 minus 0 is 1, 1 1 is 1 और 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही होगा. ठीक है. तो फाइनली आपको मिलेगा हाफ इंटू 1 प्लस 1 इज 2 और ये 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए तो फाइनली आपको एरिया मिलेगा 1 और यूनिट तो कुछ है नहीं, आप स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं. ठीक है, 1 स्क्वायर यूनिट. ये जो ट्रायंगल DEF इसका एरिया आपने फाइंड किया एज 1 स्क्वायर यूनिट. तो क्वेश्चन का एक पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया. दूसरे पार्ट में आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल.
ये जो एरिया आपने फाइंड किया इसका रेशियो आपको फाइंड करना है जो गिवन ट्रायंगल था ABC इसके साथ। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ट्रायंगल ABC का एरिया फाइंड करना होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। फॉर्मूला तो अभी भी यही है आपके पास और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब आपके पास 0,-1 जो है वो x1 y1 है, 2,1 आपके लिए x2 y2 है और 0,3 आपके लिए x3 y3 है। फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा आप, है ना। हाफ ऑफ x1 इज 0 इंटू y2 इज 1 माइनस y3 आपके पास है 3 प्लस x2 इज 2 इंटू y3 इज 3 माइनस y1 इज -1, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा वो, ठीक, प्लस x3 इज 0 इंटू y1 is -1 माइनस ऑफ y2 is 1, ठीक, which gives us half of 1 minus 3 से तो -2 होगा, -2 इंटू 0 is 0 प्लस 3 plus 1 is 4, 4 2 is 8 प्लस अगेन -1 से -2 होगा और -2 इंटू 0 is 0। फाइनली आपको मिलेगा हाफ इंटू 8 और 2 4 is 8 होता आपको मालूम है। तो फाइनली एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आपको मिला है 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:4, ठीक। जो ट्रायंगल DEF था उसका एरिया आपने फाइंड किया 1 स्क्वायर यूनिट और ट्रायंगल ABC का एरिया आपके पास है 4 स्क्वायर यूनिट। तो रेशियो क्या होगा आपके पास 1:4। आप लिखेंगे कैसे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देयरफॉर वी हैव रेशियो ऑफ ट्रायंगल DEF, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ लिखना चाहिए, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल ABC इज 1:4। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था पर डिफिकल्ट नहीं था वैसे। दिस कंप्लीट्स आवर सॉल्यूशन। लेट अस सी द फोर्थ क्वेश्चन।